हाँ भाई नमस्कार। तो कैसे हैं? आशा करता हूँ तैयारी कर रहे होंगे आप संगणक वैकेंसी को लेकर के, जो कि अभी एक बड़े पदों पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आज अपन एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम शानदार तरीके से इस सेशन को करने वाले हैं। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप अच्छे तरीके से वॉल्यूम आपके कम आ रही है तो वॉल्यूम आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो स्पीकर की कुछ समस्या हो सकती है, वॉल्यूम की कम समस्या हो इसमें हो सकती है। तो परीक्षा को लेकर के एक तो समस्या है, आवेदन को लेकर के है, ठीक है। और एक आईटीआई का अपडेट है, 2-3 चीज़ें हैं आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ, हो ना। तो सबसे पहले अपन एक चीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी कितने पदों पे वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। एक एस्पिरेंट के द्वारा ये चीज़ भेजी गई थी और आरटीआई है, तो आप देख सकते हो इसमें कितने पद मेंशन किए गए हैं। आपको टेलीग्राम पे भेज दी थी क्या वो चीज़? अच्छा, वो चीज़ें आपको तो टेलीग्राम के माध्यम से ये चीज़ें अवगत करा दी जाएगी। तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो एज योर विश। आपकी इच्छा है कि ये चीज़ आप देख लेना, है ना। तो एक तो आपकी कितने पदों रिक्त कितने हैं, पहले बात कर लेते हैं कि आपके जो रिक्त पद हैं वो कितने पद रिक्त हैं, ठीक है। अभी तक जो आपके पद रिक्त हैं वो 225 पद इसमें रिक्त बताए गए हैं, ओके। अब 225 पद रिक्त हैं। अब लगभग संगणक की वैकेंसी इतनी आती है 200, 300, 400। वो पिछली बार वैकेंसी आई थी बड़े पदों पे, वो पद बाद में बढ़ा दिए गए थे, बाद में पद बढ़ाए गए थे। मैंने कट ऑफ के वीडियो आपको पहले मिल गए थे कि भाई मैंने एकदम सही स्ट्रेटजी के साथ में ये चीज़ें बताई थी कि भाई इतनी कट ऑफ फिक्स जानी थी। वो कट ऑफ 2-3 नंबर कम गई। वो कैसे कम गई? आपकी पद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे उसमें, लगभग 583 कितने पद हो गए थे, इतने पद हो चुके थे 250-300 पदों तक। इतनी पदों 300 पदों की वैकेंसी थी लगभग, तो उस पदों को काफ़ी ज़्यादा पद बढ़ा दिए गए थे। अब देखो ये चीज़ एक मेन चीज़ है कि अभी तक ये विद बाकी जितनी भी चीज़ें हैं कि भाई फाइल कैसे क्या गई है, कुछ चीज़ें गोपनीय होती है, वो शेयर नहीं किए जा सकते मेरे दोस्त, आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ, जो चीज़ अपडेट के साथ में आएगी मैं वो चीज़ें आपको बता दूंगा, वो चीज़ आप गौर से देख सकते हो। बाकी छोटी मोटी जो चीज़ें होती है ना, जो अपडेट होती है वो आपको टेलीग्राम पे टेक्स्ट के माध्यम से बता दिया जाता है कि वो चीज़ वैसे हो सकती है। तो हर किसी एस्पिरेंट के लिए तो वो चीज़ें इशारा काफ़ी नहीं होता है, लेकिन लगभग एस्पिरेंट्स इशारों में समझ जाता है कि यार क्या ठीक है, वैकेंसी आने ही वाली है, संभावना बनती जा रही है। तो संगणक की वैकेंसी है कि आपको इस साल के एंड में वैकेंसी देखने को मिल सकती है। चर्चाएं इसकी शुरुआत हो चुकी है। देखो ये इतनी बड़ी भर्ती नहीं आती है और इतने बड़े इसमें बंदे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इसकी इतनी चर्चा नहीं होती है। ये भर्ती इमीडिएटली निकाली जाती है ना। तो ये विभागीय इसमें जो प्रक्रिया होती है ना, वो गुप्तगू चलती रहती है, वो चीज़ें बाहर नहीं आती है। जैसे बड़ी बड़ी वैकेंसीज है आपकी, रीट की मान लो, एसआई की मान लो, आरएस की मान लो, ये पॉपुलर वैकेंसीज है, तो ये चीज़ें बाहर आ जाती है। इसमें जो गोपनीयता है वो थोड़ा हमको भी रखनी पड़ती है कि भाई फालतू में कल को इश्यू हो जाए। तो इसलिए मैं वो चीज़ें बताता हूँ। तो एक बच्चे ने ये भेजा था, तो मुझे कल परसों टीम ने बताया था कि ये चीज़ किसी स्टूडेंट ने भेजी है, तो आप देख लीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, ये तो भेजिए, नहीं तो आरटी अपने को लगानी पड़ती है वो तो ये चीज़ है। तो आप देख सकते हो 225 पद इसमें वैकेंट बताए जा रहे हैं। तो 100% पदों पर भाई जितनी भी वैकेंसीज अब राजस्थान में आ रही है उनमें 100% पदों पे वैकेंसी निकाली जाएगी। तो इसमें मान लो कि आपकी हमारे को 25 पद आप मत निकालो। अभी वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई थी और बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी लगे थे, 2-3 गर्ल्स भी आए थे मिलने के लिए कि भाई उनकी वेटिंग लिस्ट में भी हो गया था। तो बहुत सारे मतलब एस्पिरेंट है, वेटिंग लिस्ट में भी उनका नंबर आ गया था। तो अब मैं आपको एक मेन बात बताना चाहता हूँ कि आपकी संगणक की वैकेंसी लगभग 200 प्लस पदों पे आ जाएगी, ये तो श्योर है, ये तो आप श्योर मान के चलो। अब कब तक आ जाएगी भाई? इस साल एंड में अगर ठीक है, चांस बन रहे हैं कि एंड में ये प्रक्रिया पूरी हो जाए, तो फाइल की जो प्रक्रिया होती है ना, वो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। तो आप मान के चलो अगर एंड में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं नेक्स्ट ईयर आपको 26 में ये वैकेंसी तो 100% देखने को मिल जाएगी स्टार्टिंग में, है ना, मार्च अप्रैल तक तो कन्फर्म मिल जाएगी आपको कि भाई 26 तक तो आपको कन्फर्म ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। चाहे पद 200 ही हो, 200 पद बहुत होते हैं संगणक वालों के लिए, है ना, इतने ही आते हैं एस्पिरेंट, बहुत सारे कम एस्पिरेंट आते हैं। तो ठीक है, बाकी और भी कुछ समस्या है इसको लेकर के। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी अब इसमें आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए आई थिंक, फिर बाद में आप सोचते सोचते टाइम निकाल दोगे, वो आपकी इच्छा है। अब आप स्टार्टिंग से इसकी तैयारी करते रहो। और इसमें एक चीज़ ये है कि अब की बार चलो मांग उठाएंगे ये कि भाई आप एक पैटर्न फिक्स कर दो
कि इस पैटर्न में से ये फिक्स इतने क्वेश्चंस आएंगे। ये नहीं है कि कभी आप पॉलिटी कभी आप इको पूछ लेते हो, कभी मैथमेटिक्स हार्ड पूछ लेते हो, कभी मैथमेटिक्स ज़्यादा क्वेश्चन दे देते हो। तो वो चीज़ है, ठीक है, आपने कर रखा है 30-70 का रेशो कर रखा है, मानते हैं। लेकिन एक चीज़ ये तो है ना कि भाई हाँ, पैटर्न स्पेक्स फिक्स कर दो, जैसे विस्तृत तरीके से डिटेल वाइज वो चीज़ें डाल दो। बिल्कुल ये चीज़ें करेंगे कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। ये चीज़ें अगर पॉसिबल हो जाए तो अच्छी मांग उठाएंगे इन चीज़ों को लेकर के। फिर भी अच्छी बात है कि आपके अच्छे पद इसमें आ रहे हैं। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं परीक्षा वगैरह, अब आपको मैंने आवेदन की तिथि का ये तो कोई कन्फर्म नहीं है इसमें कि आवेदन तिथि मार्च में हो जाएगी, अप्रैल में हो जाएगी, तो हो सकता है कि आपकी जून जुलाई में भी हो जाए, है ना, 1-2 महीने आगे पीछे भी मान के चलो। जब नोटिफिकेशन आपका अगले महीने में, अगले साल में आ जाएगा, फरवरी मार्च तक आ जाएगा, तो वो कुछ बाद में 1-2 महीने में आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और 4-5 महीने बाद आपको एग्जाम के समय मिल जाएगा। लगभग अगले साल एंड तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना। जल्दी इसकी विज्ञप्ति जारी होगी, बड़े पदों पे आएगी वैकेंसी, ये ध्यान रखना आप। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या इसमें सीन होने वाला था और क्या अपडेट आप सभी के साथ में शेयर कर दी गई है मेरे दोस्त। बाकी ये चीज़ें आपको वहाँ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा, है ना। छोटी मोटी सारी चीज़ें हाँ मिल जाएगी। और संगणक वाले एस्पिरेंट हैं तो जितने PYQ अपने संगणक के हैं वो सारे एप्लीकेशन पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, दीपावली तक होंगे वो, पहले बता दूं। पहले आप कॉल मैसेज करो, उससे बेटर है कि आपको वो चीज़ें वहीं मिल जाएगी, ठीक है। और जो भी आपको संगणक में सब्जेक्ट में जो भी समस्या आती है आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। आपको मैं व्हाट्सएप नंबर बता दूं 8104649341। एक चीज़ और बता देता हूं कि बार बार एस्पिरेंट्स ये तो सुबह 7 बजे ही कॉल कर देते हैं, रात को 11 बजे 9 बजे कॉल कर देते हैं, तो भाई 1-2 बार कॉल आएगा फिर ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसा ना करें, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, जब भी समय होगा देख लिया जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है आपको कैसे क्या करना है। तो आई होप अपडेट अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।